जनाजा जो है ये पढ़ना ये अलबत्ता फ़र्ज़ किफ़ाया है। मिसाल के तौर पे अगर किसी महल्ले से और अगर किसी जगह से कुछ लोग जो है वो जनाजे के अंदर शरीक हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में बाकी लोगों की तरफ से जो है ये फरीज़ा साक़ित हो जाएगा और सारे लोग गुनहगार इसमें नहीं होंगे। अब यह है कि नमाज जनाजा के सिलसिले में ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका जनाजा पढ़ते थे, शुरू शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे, जनाजा जब आता था और जनाजे के लिए पढ़ाने के लिए आप खड़े होते थे, आप पूछते थे कि क्या जिस मैयत के ऊपर कोई कर्ज वगैरह तो नहीं है, और अगर ये साबित होता कि इसके ऊपर कर्ज है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि किसी को कि आप उसका जनाजा पढ़ा लें, आप नहीं पढ़ाते। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने फरावानी दी, जब माल मुसलमानों के पास हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जनाजा पढ़ा लिया करते थे और लोगों और उसका जो कर्जा होता था वो अपनी तरफ से अल्लाह के रसूल अदा कर दिया देते थे। तो इस तरीके से जैसे पहले दर्स में मैंने इस चीज़ की वजाहत की कि अगर कोई आदमी मकरूद है तो उसकी रूह मुअल्लक रहती है उसके कर्ज के साथ, तो कर्ज जो है वो सबसे पहले अदा करना चाहिए। उसके माल में से जो उसका माल है उसमें से उसका कर्ज अदा किया जाए, और अगर उसके पास इतना माल नहीं है कि उससे जो है उसका कर्ज अदा किया जाए तो ऐसी सूरत में जो उसके वरसा हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके अकारिब हैं, वो जो है उसका माल जमा करके उस आदमी का मैयत का कर्ज जो है वो अदा करें, नहीं तो उसकी रूह जो है वो मुअल्लक रहती है। अब यह है कि अभी जनाजा आ गया है और जनाजा आने के बाद अब इमाम ने उसका जनाजा पढ़ाना है, और ये है कि जनाजे में शर्तें क्या क्या हैं, जनाजे के अंदर शराइत क्या क्या हैं। शराइत वही हैं कि जो आम नमाजों के लिए शराइत होती हैं। मिसाल के तौर पे आदमी जो है बावुज़ू होना चाहिए और नजासत वगैरह ना उसके कपड़े पे लगी होनी चाहिए, और ना जो है उसने अगर जूते वगैरह पहने हैं तो उसके ऊपर भी नजासत वगैरह नहीं लगी हुई। इल्ला ये कि हदीस में आता है अगर जूते के साथ नजासत हो तो वो आदमी जब चलता है तो वो नजासत जो है वो ज़ायल हो जाती है। और बाज़ दफ़ा लोग अक्सर बेशतर सवाल करते रहते हैं कि क्या आदमी जो है वो जूते के साथ नमाज जनाजा पढ़ सकता है या नहीं। तो उसका जवाब ये है कि जूता में नमाज पढ़ना ये किसी के नज़दीक भी जो है वो मना नहीं है, किसी भी फ़िरक़े या किसी के नज़दीक भी जो है वो जूते में नमाज पढ़ना मना नहीं है। मना ये है कि ये देखा जाए कि आपका जूता जो है वो पाक है तो आप पढ़ लें, और अगर देखें कि उसके ऊपर जो है वो नापाकी लगी हुई है तो ऐसी सूरत में उसको ज़ाहिर कर दें, और अगर आप उतार के पढ़ लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं। और अगर आप देखते हैं किसी जगह पे कीचड़ है, बारिश है, वहाँ जूता उतारना मुश्किल है, तो आप जो है जूता पहन के भी पढ़ सकते हैं, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है जहाँ तक मैंने मुताला किया है। और अगर आपने जो है जूता उतार लिया और जूते के ऊपर आपने जो है पाँव रख के नमाज पढ़ ली तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, इसमें भी कोई मना नहीं है। मज़ीद जो है आप इसकी तफसील जो है वो देख सकते हैं फ़िक़ा की किताबों में। अब यह है कि जैसे मैंने बताया कि बावुज़ू होना चाहिए आदमी का, नजासत वगैरह से आदमी का जो है वो दूर होना चाहिए। कपड़े हैं जैसे आम शर्त है नमाज में आदमी जो है वो कपड़ा होना चाहिए, क़िबले की तरफ आदमी होना चाहिए, क़िबला रुख जो है वो आदमी होना चाहिए। यही शराइत हैं जो आम नमाज में शराइत होती हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलबत्ता ये कहते थे जब जनाजा खड़ा होता था, आप ये कहते थे सल्लु अला साहिबिकुम, बुखारी की रिवायत है कि आप अपने साथी की या अपने दोस्त या अपने रिश्तेदार की नमाज पढ़ो। नमाज जनाजा में ये है कि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि आप नियत क्या करें आम, तो नियत आपको पता है कि नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है, दिल के कस्द और दिल के इरादे का नाम है। आपने मिसाल के तौर पे उस दिन दुकान बंद की, आप ड्यूटी नहीं गए, आपने सोचा कि मैं फ़लाँ आदमी के जनाजे में जाऊंगा, वहाँ नमाज पढ़ूंगा, तो यही आपकी नीयत है, यही आपका इरादा और यही कस्द है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आदमी के अमाल का दारो मदार उसकी नीयतों के ऊपर है। तो ये जो नीयत उसने कर ली है ये काफ़ी होगी है। अब ये है कि मैं जो है उसके बाद जब इमाम जो है वो अल्लाह अकबर कहेगा, और अल्लाह अकबर कहने के बाद जो है सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ेगा। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो है अब उसके फातिहा पढ़ेगा, और सूरह फातिहा जब उसने मुकम्मल कर ली, और अगर वक्त है तो ऐसी सूरत में कोई दूसरी छोटी सूरत आदमी साथ में इमाम चाहे तो वो भी मिला सकता है, मुक्तदी हैं पीछे तो वो भी जो है सूरह फातिहा के बाद अगर कोई सूरत वक्त है तो वो मिला सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ये पहली तकबीर के बाद की बात है। दूसरी तकबीर होगी तो अल्लाह अकबर कहेगा, हाथ उठाएंगे आप,
कंधों तक या कानों तक, और उसके बाद जो है आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और दुरूद शरीफ जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे अफजल दुरूद वो है कि जो अल्लाह के रसूल ने नमाज में रखा है, और नमाज सबसे अफजल इबादत है, तो इसमें वही चीज़ हैं जो सबसे अफजल चीज़ें हैं। तो दुरूद जो इब्राहिमी दुरूद है ये सबसे अफजल दुरूद है, और यही जो है वो जनाजे के अंदर भी पढ़ना चाहिए। अब ये आपने पढ़ लिया तो उसके बाद जो है आप अल्लाह अकबर कहेंगे तकबीर, और उसके बाद जो है वो दुआएं पढ़ेंगे, और दुआएं जो है वो कौन कौन सी पढ़ेंगे ये दुआएं भी इंशाल्लाह मैं आगे उनका जिक्र करूँगा। और फिर जब जो है दुआएं पढ़ लें तो फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहेंगे, और फिर उसके बाद जो है दाएं तरफ सलाम फेरेंगे, और फिर बाएं तरफ। और अगर एक तरफ आपने दाएं तरफ सलाम फेर लिया है तो भी काफ़ी है, जैसे आप मक्का और मदीना में नमाज़ पढ़ते हैं हरमैन में, तो वहाँ एक ही जो है एक ही तरफ सलाम फेरा जाता है, तो ये भी काफ़ी है, इसमें कोई जो गुनाह नहीं है। और सफ़ों के हिसाब से ये है कि सफ़ें जो है अगर 3 सफ़े हैं मिसाल के तौर पे ताक सफ़े हैं तो ये अच्छी बात है, ताक सफ़ों का होना ये अच्छी बात है, इसलिए कि सुनन तिरमिज़ी की रिवायत और हसन रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सल्ला अलैहि सलासतु सुफूफिन फ़क़द औजबत, के जिसके पीछे जिसके ऊपर जिस मैयत के 3 सफ़ों ने नमाज पढ़ी तो उसके अल्लाह ताला जो है वो बख्शिश कर देता है। तो इसलिए बेहतर है कि ये आदमी जो है वो 3 सफ़े हों या जो है 5 सफ़े हों या 7 सफ़े हों, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बेहतर है ये चीज़। तो मैंने बता दिया कि जो है पहली तकबीर में अस्सुन्नतु फिस सलाति अलल जनाज़ा अन युकब्बिर अल इमाम सुम्मा यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, तो सबसे पहले अल्लाह अकबर कहे, फिर सूरह फातिहा पढ़े, फिर उसके बाद जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े दूसरी तकबीर के बाद, तीसरी के बाद दुआएं पढ़े, और चौथी के बाद सलाम पढ़े, सलाम फेरे, जैसे कि मैंने जो है वो बता दिया है पिछले चीज़ में। नमाज जनाजा जो है अगर जो आदमी मिसाल के तौर पे जनाजे की नमाज जो आदमी हो रही है, तो कुछ आदमी लेट आए हैं, बाद में आए हैं, मिसाल के तौर पे 2 तकबीरें हो गई हैं या 3 तकबीरें हो गई हैं, तो आप जो आदमी बाद में आए तो वो क्या करें, तो वो बाद में जब जो है वो अपनी इमाम अपनी तकबीरें मुकम्मल कर ले तो उसके बाद उन तकबीरों को जो है वो मुकम्मल किया जा सकता है। और बाद रिवायतों में आता है कि जो आपको मिल गई है उसको आप कह लो, और जो छूट गई है उसका कोई मुआवजा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई लुटाना चाहे उन तकबीरों को तो कोई लुटा सकता है, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।